नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, इससे रिलेटेड 500 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में पूछा जाए कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये सेल्सियस में तापमान होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन यदि ऑप्शन में चमड़ा दिया रहता है, मतलब स्किन जो होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आपको याद रखना है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर यकृत लगा सकते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल, जिसका अणु सूत्र होता है D2, भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 7.4 जो होता है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एंट्रीनल ग्रंथि के द्वारा जो है मनुष्य में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी तो बता ही चुके हैं कि फीमर, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो बुढ़ापा किस ग्रंथि के खत्म होने के कारण से आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि के कारण से, मतलब इसके लुप्त हो जाने के कारण से जो है बुढ़ापा मनुष्य में समय से पहले आ जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है। तो कौन सी धातु पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लोहा धातु। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु, लोहा धातु पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 46। मनुष्य शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे छोटी ग्रंथि तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सबसे छोटी जो ग्रंथि वो पिट्यूटरी होती है और मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 80% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मनुष्य शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो मनुष्य शरीर में जो पाचन होता है
छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यकृत में। यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वो रक्त समूह को यूनिवर्सल बोला जाता है, सर्वग्राही ए बी को। ठीक है, सर्वग्राही तो अभी बताया हमने कि सर्वग्राही ए बी को बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मनुष्य शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अग्न्याशय पैंक्रियाज में जो है इंसुलिन का निर्माण होता है। मनुष्य शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी की बात हो रही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अस्थिमज्जा में जो है लाल रक्त आरबीसी का निर्माण होता है। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। घनत्व तो बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों यहाँ पर हो जाएगा। भोजन का पाचन मनुष्य किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, मुंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लीवर को जो है रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्सर्जन प्रणाली जो है ये नेफ्रॉन का इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मेलानिन जो होता है ये मानव की जो त्वचा होती है उसको ये रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आरबीसी हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील, दो प्रकार में वर्गीकृत। उपर्युक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट, उपर्युक्त सभी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में तो विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। उपर्युक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी जो है विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन धान में तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गोल्डन धान में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन को कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी में जो है ये परिवर्तित करता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का जो तेल होता है ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है?
करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन। लैटिन भाषा का शब्द है लैटिन। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी का जो उत्पादन होता है हमारे शरीर में उच्च दर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोई भी विटामिन नहीं संश्लेषित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो देखिए विटामिन B6 और विटामिन B12 ये दोनों विटामिन की कमी के कारण से बाल सफ़ेद होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विटामिन ई जो होता है, कपास का जो बीज होता है विटामिन ई से भरपूर स्रोत होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बायोटिन जो होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्कर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। पुरुषों या महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई की कमी से जो है पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विटामिन सी। छीली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी के अभाव की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बढ़ता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन डी। यह हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बढ़ता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 जो होता है ये साइनोकोबाल्मिन का रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबाल्मिन जो होता है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा WBC कहलाते हैं। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? बेरिएट्रिक सर्जरी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पाचन तंत्र।
किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बेरिएट्रिक सर्जरी। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अंडाशय में निषेचन होता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती है, तो डीएनए मुख्य रूप से करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कोशिका के नाभिक में संग्रहित होती है। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फ्लोएम। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में पाया जाता है। उपयुक्त तो दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है। तेल बैरल जो होता है, एक बैरल। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है। नवजात बच्चों बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 48 घंटे के भीतर। नवजात जो बच्चे होते हैं उनको बीसीजी का टीका 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आंख से। ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है आंख से है। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैडमियम के प्रदूषण के कारण से होता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का विश्लेषण जो है सबसे पहले किया था। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है। माँ का भ्रूण में, माँ का जो भ्रूण होता है उसमें लिंग का निर्धारण किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण है। वात परागन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वायु के द्वारा वात परागन होता है। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मदद करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। उभयचरों थलचर जल थलचर के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, उभय सूर्प विज्ञान। उभय सूर्प विज्ञान कहते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से जो है आंखों की बीमारी रतौंधी होती है। किस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है? नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का सुझाव देंगे। हाइपरमेट्रोपिया है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयरन की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष
कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, तो इसको रक्षक मेखलाएं कहते हैं, रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेरिस फेरेटिमा यानी केंचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त सूचक जोंक है, ये किस संघ का उदाहरण है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनेलिडा संघ के उदाहरण है। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैसिन के कारण से होता है दूध का रंग। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसको ऊतक बोला जाता है। जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आरबीसी संख्या कम हो जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्षय रोग के नाम से जाना जाता है श्वेत प्लेग को। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डैश में होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फिब्रोनोजेन जो प्रोटीन होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, त्रिकोरकी कहते हैं। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेक्रोसिस। जमाई क्यों आती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण से जो है जमाई आती है। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन के जो होता है रक्त स्कंदन में मदद करता है। मनुष्य के आँख के रंग कौन निर्धारित करता है? मनुष्य के आँखों का रंग कौन निर्धारित करता है? परितारिका, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पीला होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डीएनए उत्तरदायी है। वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर, डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7.4 जो होता है ये मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है मेरास्मस रोग। ठीक है, कौन सा रोग है? मेरास्मस रोग है। और ये सबसे ज़्यादा जो है छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है प्रोटीन की कमी के कारण से। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें पिलागरा रोग, तो पिलागरा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, पिलागरा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है।
बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, और रिकेट्स जो होता है ये विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है, तो मच्छर जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। देखिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, पागल जो कुत्ते होते हैं उन्हीं के काटने से जो है, पागल कुत्ते के काटने से जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है, मतलब होता है। ठीक है, और समय पर यदि इंजेक्शन यानी टीका यदि न लगाया जाए, ठीक है, हाइड्रोफोबिया का, ठीक है, हाइड्रोफोबिया का यदि समय से टीका न लग पाए तो जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। आपको बताना है इन चारों में कौन सा रोग जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए एड्स जो है ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। एड्स किसके द्वारा होता है, विषाणु यानी जो वायरस होता है उसी के द्वारा जो है एड्स होता है। ठीक है, और एड्स की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलिसा एक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है एलिसा एक टेस्ट किया जाता है, उसी के द्वारा जो एड्स का पता लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है ये पोटेशियम खनिज आवश्यक है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा खनिज है, पोटेशियम। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है। आपको बताना है पोटेशियम की अल्पता से इनमें से कौन संबंधित है। तो ये है निम्न रक्तचाप। ठीक है, पोटेशियम की अल्पता मतलब न्यूनता के कारण से जो है निम्न रक्तचाप होता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य में जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80। ठीक है, कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित करता है। तो देखिए कोबाल्ट 60 जो है क्या उत्सर्जित करता है, तो ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। याद रखना है कौन सी किरणें, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। एल्जाइमर जो रोग होता है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। ठीक है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलियो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। याद रखना है बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है ये की थी जॉन्स ईसाल्क ने। ठीक है, जॉन्स ईसाल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ये पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, किसकी, जीवाणु की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, आपको याद रखना है चेचक के टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है, तो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। ठीक है, किसके कारण से, यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। सी आंसर हो जाएगा। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है, तो प्रति मिनट जो है हृदय कितना रक्त पंप करता है, तो 4.5 लीटर। ठीक है, 4.5 लीटर प्रति मिनट जो है रक्त पंप करता है हृदय। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है। डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टीटनेस की सुरक्षा के लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबे समय तक उपवास रहने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है तो ये
गुर्दे पर पड़ता है। ठीक है, लंबे समय तक उपवास रहने पर जो है ये गुर्दे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलियो का वायरस यानी विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस होता है तो ये शरीर में दूषित भोजन तथा जल से जो है प्रवेश करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। कीट के काटने से कौन सा रोग होता है। डेंगू रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग, डेंगू रोग होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रेन की बीमारी की जांच किसके द्वारा किया जाता है। ब्रेन की बीमारी की जांच किसके द्वारा किया जाता है। ईईजी के द्वारा। याद रखना है किसके द्वारा, ईईजी के द्वारा किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ईसीजी, आपको याद रखना है ईसीजी के द्वारा किसकी जांच की जाती है। तो हृदय की जो गतिविधियाँ होती है उसको जांच करने के लिए जो है ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और दोस्तों यदि आपके कोई इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितना लीटर रक्त पंप किया जाता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। 4.5 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, 4.5 लीटर प्रति मिनट किया जाता है। सी हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। प्लीहा। ठीक है, प्लीहा यानी जो स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग बताना है कि इनमें से कौन सा है। गंजापन जो है ये कवक जनित रोग है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी अधिकता से होती है। तो ये होती है नाइट्रेट की अधिकता से। ठीक है, किसकी अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है। तो ये कोबाल्ट 60 के द्वारा। ठीक है, याद रखना है कोबाल्ट 60 के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 आपको याद रखना है। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेंगू बुखार। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है। वायरस और मादा एंडिस मच्छर के काटने से पहुंचता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की। ठीक है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिलिकासिस निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए सिलिकासिस जो है ये एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। क्या है, फेफड़े से संबंधित बीमारी है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। संक्रमित मच्छर के काटने से इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो प्लेग। ठीक है, प्लेग जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। रक्तहीनता। ठीक है, रक्तहीनता उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन्म देने के बाद स्त्री का जो गर्भाशय होता है उसका भार कितना हो जाता है। 100 ग्राम। ठीक है, आपको याद रखना है कितना हो जाता है। आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें वह स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म न दिया हो उसके गर्भाशय का भार पूछा जाए कितना होता है तो उसका जो होता है 50 ग्राम होता है। ठीक है, और जिसने जन्म दिया उसके बाद जो है उसका भार 100 ग्राम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोनों बातें।
निम्नलिखित में से किस तत्व एक कमी से घेंगा रोग होता है? वेरी मतलब इजी क्वेश्चन है ये। तो घेंगा रोग आप सभी को पता ही होगा कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकीमिया में किसकी बढ़ोतरी होती है? तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, याद रखना है किसकी मतलब किस में बढ़ोतरी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? एथलीट फुट नामक जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कोवॉक्स से। ठीक है, किसके द्वारा होता है? कोवॉक्स से होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर। ठीक है, जिगर को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा बी। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 639। आपको याद रखना है कितनी होती है? 639 होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आंत। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होता है ये टाइफाइड से प्रभावित होता है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है? तो देखिए, विषाणु यानी वायरस के द्वारा जो रोग होता है वो होता है हेपेटाइटिस। याद रखना है कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, तीनों जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस जो है ये लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, समांतर रक्त को थक्का बनने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? सामान्यतः रक्त को थक्का बनने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? तो ये 2 से 5 मिनट का। ठीक है, रक्त को थक्का बनने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट का जो है समय लगता है। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन क्या आवश्यक होता है? प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है वो जो है रक्त को थक्का बनाता है। 2 से 5 मिनट समय लगता है। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। कितनी होती है? 29। आपको याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। पूरे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है। कान में हड्डियों की संख्या 3 पाई जाती है। याद रखना है कितने पाई जाती है? 3 हड्डियां जो है मनुष्य के कान में पाई जाती है। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? छोटी जो आंत होती है वो लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 7 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर या फिर 9 मीटर। सही आंसर जो है आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का एक प्रमुख अंग है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्टार्च की बनी होती है। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फ्रैक्टोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। छठा क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
8वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एथलीट यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनको जल्दी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज का अवक्षय कारण से जो है मांसपेशियों में थकान अनुभव का कारण होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, mg के प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। प्रोटीन ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एंजाइम है। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित है। ठीक है, एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 42%। 42। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता, मांस, दूध, दाल तीनों में यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सोयाबीन में जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दालों से पाते हैं शाकाहारी। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। ठीक है, सबसे अधिक जो प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शरीर के ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध जो अवरोधक का काम करती है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा, ठीक है, शरीर की ऊष्मा का क्षय के रूप में कार्य करती है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। तो ऐसा वो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाइयों का प्रयोग करके वो ऐसा कर पाता है। ठीक है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से प्रति ग्राम जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। विटामिन शब्द फंक ने किया था, फंक। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गाजर जो है ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचारित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। रतौंधी रोग फैलता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। थायमिन है, थायमिन क्या है, थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, बी हो जाएगा। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है।
साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी होता है, ठीक है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है, आंवला, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्कर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, याद रखना है। वसा में घुलनशील पूछा जाए, विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में है, विटामिन बी और सी जल में है, याद रखना है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन विटामिन डी उत्पन्न होता है, डी हो जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है यकृत तेल में। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, याद रखना, टोकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त के स्कंदन में विटामिन के रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की मदद से जो है मानव शरीर में रक्त थक्का बनता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? खून के जमने में बता चुके हैं, विटामिन के आवश्यकता होती है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल, ये उसका महत्वपूर्ण स्रोत है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फ्लोरीन का संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है, ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित के लिए। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो ये होता है कैल्शियम, बी हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास, तीनों यहाँ पर तीनों के लिए जो है कैल्शियम जरूरी है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मनुष्य लोहा किसे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा जो है पालक से प्राप्त करता है, बी हो जाएगा। लौह आवश्यक है, तो लौह जो है उपरोक्त सभी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लोहा आवश्यक है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोहा आवश्यक है। शरीर के ऊतकों
तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लौह आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सेब जो है ये लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है कि इसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में जो है लौह तत्व जो है भरपूर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए जो है वर्णांधता इससे नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, याद रखना है। बाकी थायमिन, बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक का रासायनिक नाम है। विटामिन के रक्त जमाने के लिए जरूरी, तीनों सही है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 और 3 विटामिन ए, तो देखिए यहाँ पर ये गलत है पहला। दूसरा विटामिन बी, बेरी और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक। ठीक है, यहाँ पर ये बी 2 और 3 ऑप्शन बी में दिया है। 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से। लोहा की कमी से एनीमिया होता है। 1 गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 1 गिलास पानी से 0 कैलोरी मिलती है। ये हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत, इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटमीबा है। क्या है? एंटमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि की बीमारी होती है। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो एड्स की पहचान करती है। डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो देखिए इसको जो H5N1 से निरूपित किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसमें जो है फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड बी हो जाएगा। खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक है विषाणु। क्या है? विषाणु। बी हो जाएगा। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लीवर की खराबी से जो है मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? टाइफाइड फीवर जो होता है जीवाणु के कारण से होता है। जीवाणु। टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो है पैदा किया जाता है। डी हो जाएगा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार तो देखिए ये संचरित होता है एंडीज एजिप्टी के द्वारा। एंडीज एजिप्टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। वसा होता है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो देखिए विटामिन डी की कमी हो तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। क्या कहते हैं? डायूरेटिक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो कारण कौन सा है? एक वायरस है।
ठीक है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया फेफड़े को ग्रसित करता है, डी हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, बी हो जाएगा। फाइलेरिया रोग का वाहक है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है, विटामिन के, याद रखना है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स, बी हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यकृत के संक्रमण के कारण से जो है पीलिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, लौह की कमी से रक्तहीनता उत्पन्न होता है, रक्तहीनता, सी हो जाएगा। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वेरियोला जो वायरस होता है इसी की वजह से चेचक होता है, ठीक है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कैरेटीन की उपस्थिति के कारण से जो है ये गाय का दूध का जो रंग होता है वो थोड़ा सा पीला होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग जो है ये प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो आपको इसमें बताना है किस ग्रंथि में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है। तो ये बनती है थाइमस ग्रंथि में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा यदि हम बात करें थाइमस ग्रंथि की, तो थाइमस ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावण करती है? तो ये थाइमोसिन, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के मानव शरीर में निष्क्रिय होने से जो है शरीर में समय से पहले जो है बुढ़ापा आने लगती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि की बात करें तो अग्न्याशय ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और अग्न्याशय ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावण करती है? तो इंसुलिन का स्रावण करती है। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावण करती है? तो ये थायरॉक्सिन, याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पसीने में निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पसीने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो यूरिया, नमक और लैक्टिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पर ये तीनों पदार्थ जो है पसीने में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो ये ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में आमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है? मानव शरीर में आमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है? तो ये 4 से 5 घंटे तक जो है भोजन का संग्रह कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में, मतलब किस अंग के द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये छोटी आंत के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है, ठीक है। और मनुष्य के जो पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है। और मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट, याद रखना है आपको, 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सी है? प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो देखिए ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, यहाँ पर ये तीनों प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। प्लाज्मा रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है,
इसका 92% जो है 92% प्लाज्मा का 92% जो भाग होता है वो जल होता है। ठीक है, प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है रक्त में? तो प्लाज्मा के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है? मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का जो है उपयोग करता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन पानी का शुद्धतम रूप है? तो आपको बताना है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो वर्षा का पानी, याद रखना है आपको, वर्षा का जो पानी है तो ये पानी का शुद्धतम रूप है। वर्षा का जो पानी होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है? तो 5.0 से 5.0 और 5.5 के बीच में होता है, जो थोड़ा अम्लीय होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो मानव शरीर के विकास के लिए जो है अत्यंत विटामिन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विटामिन। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है? तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो रक्त समूह है। ठीक है, जो सभी रक्त समूह को जो है ये ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, याद रखना है। और सर्वग्राही पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी ब्लड ग्रुप से जो है रक्त को ग्रहण कर सकता है, तो कौन सा है? तो है ये बी। याद रखना है, इसे सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है। ठीक है, वो रक्त समूह सभी को अपना डोनेट कर सकता है रक्त, और ये भी जो है ये सभी रक्त ग्रुप से जो है रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभि के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण के द्वारा जो है ये नाभि के आकार का जो है आकलन किया जा सकता है। ठीक है, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं? एक सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं? तो ये लगभग 10 से 20 लाख होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो अंडे में कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, याद रखना है। इसके अलावा अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में जिंक की कमी को पूरा करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, तो किसके कारण से देख पाते हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखना है आपको, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से हम तारे को जो है टिमटिमाते हुए जो है देख पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? ज्वलनशील बताना है। तो नायलॉन जो है ये सबसे अधिक ज्वलनशील है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जो दोस्त मतलब इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो मतलब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आपको मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएँ मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको एस्टेरॉयड। याद रखना है आपको, क्या बोला जाता है? एस्टेरॉयड बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ये। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है तो जलाकर। ठीक है, जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। ठीक है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से क्या होगा? उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है?
तो ये प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई देता है, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसका वजन कितना होता है। तो 300 ग्राम होता है, याद रखना है आपको कितना होता है, 300 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे में जंग लगना है एक क्या है। तो लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक क्रिया है, याद रखना है क्या है, रासायनिक क्रिया है जिसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जिंक की परत जिस पर चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा दूध जो होता है इसका दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है। तो ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मोमबत्ती, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना ये कौन सा प्रक्रिया है। तो मोमबत्ती यदि जलती है तो ये रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, रासायनिक और भौतिक यहाँ पर दोनों प्रतिक्रिया होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है तो संवहन यानी कन्वेक्शन का उदाहरण है, याद रखना है आपको क्या है, संवहन यानी कन्वेक्शन। ठीक है, 23 है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक जो है प्रोटीन की कमी होती है, याद रखना है। प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये प्रोटीन की कमी के कारण से। ठीक है, 24 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रभावी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस प्रभावी होती है। तो ये प्रभावी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 गैस बोला जाता है, प्रभावी होती है। सी आंसर रहेगा। उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है, गलत कथन आपको इसमें बताना है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, तब जो है इसका गलत कथन पता चलेगा। तो पहला दिया गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, करेक्ट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर समय मतलब हर स्थान पर समान होता है, करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी करेक्ट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, करेक्ट है। तीसरा दिया गया है, किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी करेक्ट है। और चौथा जो दिया गया है, किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि अस्थायी नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य पूछा गया था, तो वहाँ पर चौथा जो है असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, किस में होती है सर्वाधिक ध्वनि की गति। तो स्टील में सर्वाधिक होती है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी। 27 है, विलय विलयन से पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये वाष्पीकरण के द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा बी। 28 है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, सोडियम जो होता है हवा में रखने पर ऑक्सीकरण होने लगता है, इसी कारण से जो है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो है RBC रेड ब्लड सेल जो होता है यही करता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, WBC की बात करें तो WBC क्या करता है, तो ये रोगों से जो है लड़ने का काम करता है, प्रतिरक्षा देता है शरीर को। ठीक है, कोई बैक्टीरिया या वायरस या फिर कुछ भी अटैक करता है शरीर पर, तो ये WBC जो है उससे लड़ता है। ठीक है, यदि सफल रहता है तो रोगों से जो है मुक्ति दिलाता है, यदि मतलब असफल हो जाता है लड़ते लड़ते तो कोई ना कोई बीमारी जो है आपके शरीर में हो जाती है। ठीक है, तो ये किसका कार्य होता है, WBC का जो है प्रतिरक्षा करने का कार्य होता है। और RBC का जो कार्य होता है वो शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो हृदय को आपको पता ही होगा कि 1 मिनट में 70 से जो है 72 बार धड़कता है हृदय। और एक हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी।
अंतर ज्वर किसके कारण होता है? आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, टिटनेस, यानी धनु स्तंभ जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये तीनों संक्रामक रोग है, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, तीनों जो है ये संक्रामक रोग है, याद रखना है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो रक्त थक्का कौन से रोग में नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में, याद रखना है। हीमोफीलिया में जो है रक्त थक्का नहीं बनता है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल एवं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यहाँ पर ये तीनों जो है कच्ची सामग्री है। ठीक है, इन तीनों की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, आपको याद रखना है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो इसके अलावा जो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा एक तीसरा तत्व, तो वो होता है पोटेशियम। ठीक है, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से ये तीन तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, डी आंसर, सी ए रहेगा आंसर। ठीक है, 37 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कोपरनिकस ने किया था, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो इसके कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सूर्य और चंद्रमा के मतलब संयुक्त प्रभाव जो होता है, इसी कारण से जो है ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन। ठीक है, खिंचाव, सूर्य और चंद्रमा के बीच खिंचाव होता है, उसी में जो है पानी जो होता है वो ऊपर उछाल मारता है। ठीक है, जैसे ज्वार भाटा बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो दही मथने की बात की गई है, तो दही मथने की बात की गई है, तो मक्खन मथ कर यदि निकाला जाता है वो कौन सा सिद्धांत है? तो अपकेंद्रण, याद रखना है, अपकेंद्रण सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सी आंसर रहेगा। 41 है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अवरक्त यानी इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड की तरंगदैर्घ्य जो है ये अधिकतम होती है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ये आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है प्रेरक, इंडक्टर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या फिर मोटर। सही आंसर आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर सेंड कर दें। और शेयर कर सकते हैं आप, यदि कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है इन चीज़ों की, तो आप उनके पास भी जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।